एडिशन चल रहा था। एडिशन में 2 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, उसमें से पहला है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 किसान है, 2 फार्मर्स, कौन कौन? राम किशन एंड गुरुचरण। राम किशन है एक, दूसरा है गुरुचरण, ठीक है। हाँ, ये देखो, राम किशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वैराइटीज ऑफ राइस। दोनों जो है 3 तरह का धान जो है उगाता है, ठीक है। कौन कौन? बासमती, परमल और नौरा। ये 3 जो है धान के टाइप हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा। ऑफ दिस वैराइटीज ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर गिवन बाय फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना का जो है मैट्रिक्स बना करके दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है जरा देखना, इधर बना देते हैं। पहला मैट्रिक्स बनाया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बासमती, यहाँ पर है परमल, ठीक है, और यहाँ पर है नौरा। और ये 10,000, यहाँ पर है आपका 20,000, और ये आपका 30,000, और यहाँ पर 50,000, और ये हो गया 30,000 एंड 10,000। ये क्या है भाई? तो बासमती, परमल, नौरा, ठीक है। और ये है राम किशन का, और ये है आपका गुरुचरण का, ठीक है। सितंबर सेल्स, ये जो मैट्रिक्स बनाया गया, क्या बनाया गया है? सितंबर सेल्स, यानी कि सितंबर महीने में जो दोनों ने बेचा है, ठीक है। यानी से कैसे पढ़ेंगे? सितंबर के महीने में राम किशन ने बासमती कितना का बेचा? 10,000 का। परमल कितना का बेचा? 20,000 का। नौरा कितना का? 30,000 का। जबकि वहीं गुरुचरण ने सितंबर में 50,000 का बासमती, 30,000 का परमल और 10,000 का नौरा बेचा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो लेकिन उसने बोला तो 2 महीना ये काम हुआ है, तो अक्टूबर का भी उसने लिया है। जरा देखना, 5,000, 10,000 और 6,000, और यहाँ पर हो गया 20,000, 10,000 और हो गया 10,000। समझ में आ रहा है? देखना इधर, बोल रहा है कि 2 किसान हैं, रामचरण और गुरुचरण सिंह। उसने ये जो सेल दिया किस महीने का है? अक्टूबर का सेल्स है। आपका रामचरण, आपके राम किशन, और ये गुरुचरण, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है? पहला, फाइंड वेयर द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी, ठीक है। फाइंड व्हाट वेयर द कंबाइंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर का दोनों किसान का अलग अलग वैरायटी के लिए क्या मतलब की कमाई हुआ, तो दोनों को जोड़ दो सिंपली। देखना इधर, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? यहां पर आपका 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, और यहां पर है 10,000 प्लस ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 5,000, 20,000, 6,000 और 10,000 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 15,000, 70,000, 30,000, 40,000, नहीं 30,000, 6,000 है, 36, और ये आपका हो जाएगा 20,000। इतना इतना का तो कमाई हुआ है। यहाँ पर धान का नाम लिख दो, बासमती, परमल, नौरा, ये आपका हो गया राम किशन का, ये आपका हो गया गुरुचरण का। दोनों का मिल गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बोला है व्हाट वाज द चेंज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर।
सितंबर से अक्टूबर में सेल्स में कितना का चेंजिंग आया है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी कि सितंबर से अक्टूबर में कितना का चेंजिंग आया है, तो ए माइनस बी कर दो। ठीक है, जब ए माइनस बी करोगे तो तुमको चेंज पता चलेगा। ठीक है, क्या आप लोग कहीं पर माइनस कर देते हैं, 10 यानी कि 5K, 10K, 24K, और ये हो जाएगा 30K, 20K और 0। इतना का चेंजिंग आया है हर एक धान में। सुनना गया, कोई दिक्कत? फिर इफ बोथ फार्मर्स रिसीव्स, इधर इफ बोथ फार्मर, याद रखना, इफ बोथ फार्मर रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रॉस रुपीज सेल, यानी कि पूरा जो बेचा बेची जो हुआ है इसमें दोनों फार्मर को कितना परसेंट का मतलब कि जो जितना भी पैसा मिला है उसका 2% प्रॉफिट हुआ है। और सुना रहा, 2% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर के लिए बोला है तो निकालिए, मतलब कि हर एक फार्मर का कितना मतलब कि जो है प्रॉफिट हुआ है, तो सबका 2% निकाल दो। अक्टूबर में, अक्टूबर यहाँ पर है, यानी कि 2% को क्या निकालना पड़ेगा, बी। ठीक है, यानी कि 2% ऑफ बी, बोला कि जो जो पैसा मिला उसमें जो मात्र 2% प्रॉफिट है, इसका 2% निकाल दो, यानी कि 2/100 5,000, 10,000, 6,000। अरे तो कर लोगे ना आयुष, बताएं। अब इसको जो है अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आदर्श? पहला का आ जाएगा 1,000, दूसरा का बाबू 20 की 200, 2 जीरो कट गया। ठीक है, 200 है। अच्छा, पाला 100, पाला 100, हाँ 200, और ये हो जाएगा 200। सुना क्या? तो इस तरह से इसको बना लेना है। रामकृष्ण गुरुचरण का प्रॉफिट निकल गया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि एक सिटी में 10 कॉलेजेज हैं और हर एक कॉलेज में क्या है, 15 पियोन हैं, 6 क्लर्क्स हैं और 1 टाइपिस्ट है और 1 सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, इधर ये हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। इधर देखना, इन ए सर्टेन सिटी देयर आर 30 कॉलेज। कॉलेज कितने हैं? 30 कॉलेज आपके 30 हैं। ठीक है, अच्छा, ईच कॉलेज हैज क्या क्या भाई, 15 पियोन्स, 6 क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट, ठीक है, 1 सेक्शन ऑफिसर, 1 सेक्शन ऑफिसर। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज कॉलम मैट्रिक्स। जो दिया गया उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ईच काइंड इन ऑल कॉलेजेस। फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो इसको तो रिप्रेजेंट करो। ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? कॉलम, कैसे कॉलम में लिखाएगा? ठीक है, यानी कैसे? ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? 15, 6, 1, 1, और यहां पर पहले लिख देंगे ये क्या है? 15 पियोन्स है। ठीक है, और ये क्या है? 6 क्लर्क्स, टाइपिस्ट, सेक्शन ऑफिसर।
मैट्रिक्स से बना दिए, ठीक है। अब उसने बोला कि टोटल 15 कॉलेज हैं, तो बताइए 30 कॉलेज है, टोटल 30 कॉलेज है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से ये पता कीजिए कि टोटल कितने पोस्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो कर देते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 30 है इक्वल टू 30 इंटू 15 6 1 1 कितना हो जाएगा 450 हो गया। और ये क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर लिख देना पियोन्स, क्लर्क्स, टाइपिस्ट, सेक्शन ऑफिसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। और तो कोई डाउट नहीं था? मल्टीप्लिकेशन में चला जाए, चलिए। हाँ जी, अब यहाँ से थोड़ा सा परेशानी क्रिएट होगा। परेशानी क्रिएट नहीं, मतलब सावधानी आपको बरतना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। आसान है, बस थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। यहाँ देखिए, इधर देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ऑफ, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। यहां देखिए, आगे बढ़े, देखो पहले बात को समझा देते हैं फिर उसको लिखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए और बी, इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो तो इसका n क्रॉस p होना चाहिए। मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, यानी कि इसमें ऑर्डर का जो है इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। दो मैट्रिक्स तभी भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या हो, अनइक्वल हो। बशर्ते क्या होना चाहिए, पहला का कॉलम, आराम बार गलती नहीं, पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। और समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा, ठीक है। जो बोल रहे हो उसको सुनो, पहला का रो, सॉरी पहला का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। अब तुम सोचेगा a इंटू बी ऐसे, लेकिन b इंटू ए जब कोई बोल देगा निकालने के लिए, तुम्हारा क्या हो जाएगा n क्रॉस p, और यहाँ क्या हो जाएगा a m क्रॉस n। क्या ये दोनों इक्वल हो पा रहा है क्या? नहीं ना। यानी कि a क्रॉस b तो निकल जाएगा लेकिन b क्रॉस a नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है? ए बी निकले तो बी ए भी निकल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और समझ आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब पहला का जो है कॉलम का संख्या दूसरे के रो के संख्या के इक्वल हो। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं कंफर्ट। आप देखो, टू मैट्रिसेज आर comparable for the multiplication, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए कंफर्मेबल तभी है, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए कब, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो पहले है दो मैट्रिक्स का मतलब कि अगर मैट्रिक्स लिखे गए हैं, ठीक है, तो जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है इसको प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्री मल्टीप्लायर।
जो पहले मल्टीप्लायर है उसको क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लायर, और जो बाद में हो रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लायर। कोई दिक्कत पसंद आ रहा है? द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि इसको शॉर्ट में ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दैट इज पोस्ट मल्टीप्लायर। दिमाग में बैठा ये बात है? यानी कि सबसे पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देख करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो बाद में करना है। याद देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे 2 क्रॉस 3 का, अब बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, बी आई जे 4 क्रॉस 2 का, तो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है? नहीं है। पर ये पूछो कौन सा मल्टीप्लिकेशन आप पूछना चाह रहे हैं, ए बी की बी ए? ए बी संभव नहीं है, ठीक है, ए बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए का जो है कॉलम अब बी का रो इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन बी ए जो है पॉसिबल है, क्योंकि जब बी ए लिखिएगा तो बी को पहले रखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना बाबू? 4 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना? ये तो इक्वल है ना, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। कब? बी ए में, लेकिन ए बी नहीं। बस सुना रहा? तो यहाँ से इतना ही से एक चीज पता चल गया कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी इक्वल्स टू बी ए तो होना बहुत दूर की बात है। ए बी इक्वल्स टू बी ए होना तो बहुत दूर की बात है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि ए बी निकल रहा है तो बी ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सुना रहा? पहले दोनों मल्टीप्लाई होकर निकल जाए तब ना सोचेंगे। यहाँ पर तो यहीं पर दिक्कत हो जा रहा है कि ए बी निकल रहा है तो बी ए निकलना कोई जरूरी नहीं है, और बी ए निकल रहा है तो ए बी निकलना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ देखिए, हाँ होगा, तुम कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगा ना, यहाँ देखो, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जरा उस पर बात कर लेते हैं। इधर देख लो बाबू, और इधर देख लो। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरे का n क्रॉस p है, तो ए बी तो निकलेगा, ये तो पता चल गया। लेकिन इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा? इस n को खत्म कर दो, क्या बचा? m, इधर क्या बचा? p। ये जो ए बी आएगा m क्रॉस p का मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ गया? ए बी कैसा मैट्रिक्स बनेगा? m क्रॉस p का। ठीक है, आगे बढ़े। यानी कि यहां पर अगर जब बी ए जो मैट्रिक्स बनेगा, बी ए 4 क्रॉस 3 का बनेगा। किसका बनेगा बाबू? 4 क्रॉस 3 का। यानी कि जैसे ही आपको दो मैट्रिक्स दे तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हाँ ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो तुरंत उसका ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए, हाँ इसका ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद हम बताते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बस सुन रहा है? ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वल्स टू and product of the matrices if the number of columns in the first matrix equals to number of row of the second matrix। ठीक है, अच्छा, that is if A equals to aij m cross n एंड हटा इसको, यहां देखो, यहां तक तो हो गया। ठीक है, उसके बाद जो लिख रहे हैं ना, A इक्वल टू ए आई जे एंड B इक्वल्स टू
बी आई जे, तो एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का होना एकदम बहुत जरूरी है। ठीक है, देन तो इसको ऐसे ऐसे लेंगे, तो ऐसे लेंगे एम क्रॉस एन, इधर कुछ टर्म दे दो एम क्रॉस एन, पी से पहले क्या आएगा, ओ आ जाएगा ना, एम एन ओ पी, आर क्रॉस पी देते हैं। दो मैट्रिक्स में ए और बी, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन तब कब पॉसिबल है, देन ए बी विल बी डिफाइंड व्हेन n इक्वल्स टू आर। प्रोडक्ट ए बी कब डिफाइंड है, जब n और r क्या हो, इक्वल हो, ये दोनों इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है। अब प्रोडक्ट बी ए कब डिफाइंड है, एंड बी ए इज डिफाइंड व्हेन बी ए, तो आर क्रॉस पी होगा, ये एम क्रॉस एन होगा, तो पी किसके इक्वल होना चाहिए, एम के। समझ में आया, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा एक लाइन नीचे करके लिखना, एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स AB will be of order क्या हो जाएगा बाबू, M क्रॉस P, then AB will be defined when n equal to R and resulting matrix AB will be of order M क्रॉस P। कोई दिक्कत, ठीक है। and BA will be defined when, कब होगा, जब M P इक्वल्स टू M होगा, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स BA विल बी, BA लिख रहे बाबू, ठीक है। तो P क्रॉस R क्रॉस क्या हो जाएगा, N ना, विल बी R क्रॉस N। बोलो समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी शर्त है, पहले तो ये तो जान लो, बाकी मल्टीप्लाई तुम लोग सीखेंगे। दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, एक का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, दूसरे का ऑर्डर अगर r क्रॉस p है, ठीक है। उल्टा लिखिए, p क्रॉस r लिखना चाहिए था r, ठीक है। m क्रॉस n और r क्रॉस p है, ठीक है। यहाँ देखो, तो अगर ए बी निकालना है तो क्या होना चाहिए, n इक्वल्स टू आर, और अगर बी ए निकालना है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये r क्रॉस p है और ये क्या है, m क्रॉस n, तो p इक्वल्स टू m को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर तो m क्रॉस p आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, r क्रॉस n आएगा, ठीक है। हम p और r उल्टा ले लिए, हो सके तुम लोग अपना सीधा कर लेना, ठीक है। p क्रॉस r लिखना चाहिए था, किसका किसका, अब बोलो रिजल्ट आ जाएगा बीए का, तो बीए को ऐसे लिखो, इधर बी कितना है, पर बी को लिख लो ना, आर क्रॉस पी है और ए कितना है, एम क्रॉस एन है, ये दोनों तो इक्वल हो गया, बचा कौन, आर और एन, तो आर क्रॉस एन होगा, ठीक है। सुना रहा है, हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, यहाँ पर पी क्रॉस आर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कि सुधार दे इसको, हाँ चलो, आप समझ में आ गया ना, तो उसी बस ही समझने के लिए, इसका कोई फॉर्मूला कुछ काम नहीं।
ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो अगर हम चाहते हैं, देखना इधर, कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, ठीक है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो। याद देखो बाबू, इधर देखना, इधर अगर मान लेते हैं ए कोई मेरा मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन का, अब बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस क्यू का, बस समझ में आ रहा है। तो ए बी के लिए क्या जरूरी सा था जरा बताना। ए बी के लिए एन इक्वल्स टू पी। अच्छा, अब बी ए के लिए क्या जरूरी था? क्यू बी ए क्यू इक्वल्स टू एम, है ना। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई एक वैल्यू उठा करके रखो, जरा देखना, अब इसको चेंज कर देते हैं, बी को चेंज कर देते हैं, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इक्वल हो जाएगा तो हम चाहते हैं दोनों निकले, ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आ गया है? एन, और क्यू का वैल्यू कितना आ गया है? एम। समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं किसी मैट्रिक्स का ए आई जे है, दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे है, ए बी और बी ए दोनों निकल जाए, ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? इंटरचेंज हो, ठीक है। ये अगर 2 क्रॉस 3 का है तो ये कितना होना चाहिए? 3 क्रॉस 2 का। समझ में आया पोपटलाल? समझ में आया? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं, अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हैं तब जाकर के ए बी और बी ए एक साथ डिफाइंड है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, चाहते हैं कि ए बी और बी ए, तभी पूछ रहा है कि ए बी और बी ए का क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं, तो देख लीजिए कि ऑर्डर तब क्या होना चाहिए? इंटरचेंज होना चाहिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऑर्डर इंटरचेंज रहेगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए सेम ऑर्डर का। यहाँ देखो, ए अगर हम ले लें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, अब बी भी क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का, तो भी तो हो जाएगा, सब कुछ सेम है, सब एक दूसरे के इक्वल है। इधर हाँ, यहाँ देखो, इसमें क्या होगा जब ए बी जब निकालोगे इसमें, ठीक है, यहाँ देखो बहुत अच्छा बात है, इसको इरेज करें। इस केस में अगर आप ए बी निकालते हो, आपको पता चल गया यानी कि ए आई जे है एम क्रॉस एन का, एंड बी जो है बी आई जे है एन क्रॉस एम का, ये हमको पता चल गया। तो ए बी का जो मेरा ऑर्डर होगा, बाबू एन खत्म, क्या बचेगा? एम क्रॉस एम। अच्छा, अब बी ए के जो मेरा ऑर्डर होगा, ठीक है, एन क्रॉस एन, यानी कि अलग अलग ऑर्डर के क्या मिलेंगे आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेंगे। कोई दिक्कत? यानी कि ए बी और बी ए दोनों तो आएंगे, दोनों क्या आएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, पहले हम लोग को दिक्कत ये हो रहा था कि हो सकता था कि ए बी निकल जाए बी ए ना निकले। अब हम कंडीशन को डेवलप किए कि ए बी भी निकल जाए और बी ए भी निकल जाए, लेकिन यहीं से साफ पता चल रहा है कि अगर ए बी और बी ए निकल भी जाएगा तो भी दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ये कितना का? 3 क्रॉस 3 का। तो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ऑर्डर इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर प्रोडक्ट निकल भी गया तो मैट्रिक्स इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे में 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर का, वो कम्यूटेटिव रहते हैं, बस समझ में आ रहा है। लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर ऑर्डर ही चेंज हो गया, बस समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत? पहले था कब मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, कब नहीं होगा। फिर आगे बढ़े, वैसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें कि ए बी बी ए दोनों निकल जाए, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया।
समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब जरा देखते हैं कब चांस है, इधर थोड़ा सा और चांस को बढ़ाते हैं, कब जो है इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले क्या इक्वल होना पड़ेगा? ऑर्डर को। प्रोडक्ट इक्वल हो वो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या इक्वल होना पड़ेगा? ऑर्डर को। तो ऑर्डर इक्वल कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहे। और समझ रहा आ रहा है? ये देखना, अगर हम यहां पर लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं m क्रॉस m ऑर्डर का, m क्रॉस m, अब b भी एक मैट्रिक्स लेते हैं m क्रॉस m ऑर्डर का, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा बाबू? m क्रॉस m स्क्वायर बोला ना तो पीट देंगे एकदम, ठीक है, m इंटू m, ठीक है। बी ए का ऑर्डर क्या होगा? कोई दिक्कत? ऑर्डर सेम हो गया? सुनना रहा है? लेकिन क्या ऑर्डर सेम होने से मैट्रिक्स क्या इक्वल हो जाता है? नहीं ना, एलिमेंट इक्वल होने चाहिए ना। कोई दिक्कत? तो अभी भी अगर ऑर्डर सेम भी हो गए तभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मैट्रिक्स दोनों क्या है? इक्वल है। बस सुनना, कुछ स्पेशल केसेस में ऐसे एलिमेंट रख दें कि दोनों में प्रोडक्ट इक्वल आ जाए। बस सुनना रहा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये तो प्रोडक्ट को लेकर के डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सिखाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिख, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, तो यहां से एक चीज तो पता चल गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब जिसको आपस में पोजीशन चेंज कर सके, ए बी बी ए, और दोनों क्या हो जाए? इक्वल आ जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। समझ में आया भानु? थोड़ा खड़ा हो जाओ बाबू, इतना अच्छा चीज पढ़ा रहे लेकिन तू नींद मार रहा है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ 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 हाँ, आगे बढ़े। चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम आज भर में एकदम मल्टीप्लिकेशन सीख लेना है। चलो इधर देखना, इधर 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 देखो। मान लो कि ए हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4 2 1, कितना ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है, 0 1 0 1, 3 क्रॉस 4। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है, क्योंकि पहला का रो दूसरे का, सॉरी पहला कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 4। जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 4, यानी कि 2 रो रहेंगे, ठीक है, और 4 कॉलम रहेगा। क्लियर है? 2 रो रहेगा और 4 कॉलम रहेगा। कितना कॉलम रहेगा? कितना रहेगा? बोलते रह, कितना रहेगा? 4, ठीक है। अब जरा देखना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखना इधर एकदम सिंपल सा रूल है। जो बाद वाला जो मैट्रिक्स है, जो बाद वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका कोई भी तुम्हें कॉलम उठाएगा, समझना, इसका क्या कर रहे हैं हम? कॉलम उठाएगा। इसमें ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा जैसे एडिशन होता है, ठीक है। जो बाद वाला जो मैट्रिक्स है ए बी का, यानी कि बी ए, बी को उठाएगा कोई भी एक कॉलम, ठीक है, और इसको ला करके ऐसे इसको पलट देना, इस पर इसको क्या करना है? इसको ला करके इधर पलट देना। समझा रहा है? कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे दूसरा बार में? इसको लेकर के आएंगे, इसको ला करके ऐसे पलट देंगे, इसको
दोनों में पहला बार में इधर लाना, इसको उठाएगा, इसको लेकर के आ गए यहाँ पर, दोनों में पलट देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, पहला जैसे में पलट रहे हैं, देखना 140 को लेकर के आ रहे हैं, आया क्या होगा देखना, 1 into 1, आराम से, बीच में प्लस का साइन, बीच में किसका साइन, प्लस का, प्लस 2 into 4। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको यही माथे पे इसको ऐसे लिख दो 140। अब तो समझ आ रहा है ना क्या किए, 140। ठीक है, अब देखना, अब इस 140 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां देखो, तो 1 into 1, 2 into 4 प्लस 3 into 0, इसमें भी कर रहे हैं 4 into 1, 2 into 4 प्लस 3 प्लस 1 into 0। बस समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, फिर से इसको उठाएंगे। ठीक है, आगे यहां पर मल्टीप्लाई होगा, इस बार लिख दे रहे हैं 2 3, यहां देखो 2 3 1, 2 3 1, यहां देखो 1 into 2, फिर 2 into 3, ऊपर में मल्टीप्लाई वाला लिखा गया, बीच में प्लस का, ये मैट्रिक्स का कॉलम बन गया। इधर 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 देख देख, इधर सॉल्व कर ले, 1 8 0, कितना आ गया 9, 4 8 0 12। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है? ठीक है, अब इधर 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 1 2 3, 3 है यहाँ पर, अब 3 इंटू यहाँ पर क्या है 1, समझ आ रहा है? 4 है, 4 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू, समझ आ रहा है? ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 4 दूना के 8, तो 14 1 15। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? उसी तरह से ये आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 2 0, 3 2 0, इधर खत्म हो गया, 3 3 2, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, यहीं बुला रहे हैं 3 4 0, यहां पर 12 और 4 कितना 16। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर कौन आएगा 4 1 1, तो 4 2 6 3 9, 19 किसे बोला था, 4 4 के 16, 2 18 1 19, ये तुम्हारा आ गया ए बी। आया मजा? बस समझ आ रहा है? यानी कि इधर से उठेगा, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको और अगर जो शॉर्टकट में अगर समझना रहता है, हम ऐसे बोल देते हैं कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया ना, कितना होगा 2 क्रॉस 4, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 4, तो जो ए बी निकालना है ना, तो ए को 4 बार लिख दो, 2 क्रॉस 4 आया, कितना कॉलम आया है 4 कॉलम। ठीक है, तो क्या करो उसको 4 बार लिख दो, ए को, इसको ए को, याद रखो 1 2 3 4 2 1, 1 2 3 4 2 1, 1 2 3 4 2 1, 1 2 3 4 2 1, लिख दिए 4 बार। अच्छा, अब लेकर क्या हो किसको 140, 140, 140। ठीक है, दूसरा क्या था 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, समझ में आ रहा है? फिर 3 2 0 लेकर के आओ, 3 2 0, 3 2
0। सुन में रहा है? फिर 411 411 411। अब सोल्व कर दो। 1 4 दूना 8 1 9 4 12। यहाँ करेगा 2 3 2 6 3 6 3 9 2 11 8 6 14 1 15 3 4 7 और यहाँ पर 12 2 12 4 16 और यहाँ पर आ गया 4 2 6 3 9 16 2 18 1 19 आ गया। समझ में आ रहा है? यानी कि जितना है, जितना मतलब कि कॉलम आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर हमको पता चल गया एबी का। एबी का ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 4। ये जो 4 आ गया ना कॉलम, 4 बार एक को लिख दो, उसके बाद एक और को लेकर के आओ, उसको मल्टीप्लाई करते चलिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन दे, क्वेश्चन देते हैं। चलो इधर देखना। अभी सब छोड़ दो, अपना ही कर लेगा, ऐसा थोड़ी। हाँ ना, डायरेक्ट अपना कर देना, लेकिन वही एक थोड़ा साइन को लेकर के सतर्क रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक देते हैं करने के लिए, जरा करके दिखाओ। छोटा सा देते हैं 1 2 -2 3, ठीक है। 1 -3 2 2 3 और -1। इसको जरा करो। देख लेते हैं, आएगा 1 + 6 7, ठीक है। और 2 - 9 -7, ठीक है। यहाँ पर उठा रहे हैं, देखा है उसी तरह 2 2 2 -4 -2 4 और 6 10 3 और -1, तो 3 + 2 5 और 3 2 जा 6 -3 3। इतना फास्ट करने का आदत डालना पड़ेगा, बनाते बनाते हो जाएगा। इसी को मेन है कंट्रोल करना। ये जहाँ कंट्रोल में आ गया ना मल्टीप्लिकेशन, फिर बहुत सारा काम जो है राहत वाला हो जाएगा, ठीक है। सुन रहा? अच्छा, जरा इसको जरा करना।
एक क्वेश्चन दिया है, ना ना ना, आसान आपका मल्टीप्लिकेशन सीख गया ना? है लेंदी क्या देंगे इसमें? अच्छा ठीक है, अब जरा इसको वो करो। जरा इसको वो करो, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या आएगा सबसे पहले? ए बी 101 को लेके आ रहे हैं, -1 खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, 101, 1 यहाँ पर खत्म हो गया, 0 इसको खत्म कर देगा, 1 इंटू -1 बचेगा। ठीक है, 101 आ रहा है, एक मिनट, ये भी खत्म हो जाएगा, 101 हो गया यहाँ पर। ठीक, 101 1 और यहाँ पर 2 4 6 आया है, 211 तो -2 1 -2 + 1 -1। ठीक है, गलती मिला यहाँ पर, और यू 1 आ रहा है, -1 आएगा, 1 इंटू -1 0 इंटू 1 खत्म, 0 इंटू 1 खत्म, -1 बचा। बस सुना रहा है? यहाँ देखो, इसका कर रहे थे 211, तो 2 यहाँ पर आया, खत्म हो गया, -1 इंटू 1 ये भी खत्म होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, 211 2 2 4 3 7 7 4 11। कोई दिक्कत? यहाँ पर भानु ये इधर देखो, 2 0 है, ये 2 0 है, इधर मल्टीप्लाई करो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, -3 0, इस तरह से सोचने का आदत डालना है। ठीक है, चलिए अब कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, यहां देखो, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो हम लोग ऑब्जर्व कर ही लिए हैं बाबू, इधर सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो हम लोग ऑब्जर्व कर लिए हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इक्वल्स टू बी होना कम्यूटेटिव कहलाता है, नॉट इक्वल। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जनरल आइडिया है, कुछ ऐसे भी मैट्रिसेज हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। जरा करके देखो, एग्जांपल दे रहे हैं। ए इक्वल्स टू तुम ले लो 1 0 0 2 1 0 0 2 एंड बी इक्वल्स टू ले लो 3 0 0 4 3 0 0 4। जरा मल्टीप्लाई करो तो दोनों को। काउंटर एग्जांपल हम दिए हैं, एक काउंटर एग्जांपल है, एक एक्स, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। ए बी क्या होगा? 3 0 आएगा, 3 3 0, समझ में आ रहा है? फिर 0 4 आएगा, 0 4 0। बी ए जरा निकालो, हैं बी ए निकालो, 3 0 है। ठीक है, यहाँ पर 1 0 उठाएंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 3 0, ठीक है, और फिर 0 2 उठाओगे तो 0 और 8, क्या ए बी और बी इक्वल आ गया, ठीक है। तो अगर कुछ मैट्रिसेज में ए बी इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्यूटेटिव होता है, वो कुछ स्पेशल मैट्रिसेज हो गए, एक्सेप्शन हो गए, ठीक है। ऐसे तो मतलब जनरल आइडिया क्या है, सबसे पहले तो यही देखनी है कि ए बी अगर निकल रहा है तो बी ए निकले, ये जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत। और दो मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहली बात हो सकता है कोई भी मल्टीप्लिकेशन ना निकले। अगर मैट्रिक्स ऑर्डर ले 2 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 6, ना ए बी निकलेगा ना बी ए निकलेगा। फिर आगे बढ़े तो ए बी निकल पा रहा था, बी ए नहीं निकल पा रहा था। और फिर आगे बढ़े तो ए बी और बी ए निकल पा रहा था, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या था, अलग अलग था, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर पहले सेम करने के लिए क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं सेम ऑर्डर का, ठीक है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसमें भी है कि कुछ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करोगे तो कम्यूट कर जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, ठीक है। तो जनरली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। बैठ जाओ, हो गया ये, आगे बढ़े। तो एक आगो एक्सेप्शन तुम लोग भी बना करके लाना, ठीक है। ऐसा सब बहुत सारा मैट्रिक्स है। हाँ आगे बढ़, यहां देखो प्रॉपर्टी 2, यहां देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अगर आपके 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि ऑर्डर ऐसे दिए हुए हैं कि ए बी सी आपका निकल पा रहा है, ठीक है। तो आप ए बी निकाल करके सी में मल्टीप्लाई करो, या फिर बी सी निकाल करके ए में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग सुधारना पड़ेगा हमको ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि 3 मैट्रिक्स ऐसे दिए गए हैं, इनका ऑर्डर ऐसा दिया गया है कि मल्टीप्लाई इनका पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो ए बी निकाल करके सी को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर बी सी निकाल करके ए को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इन सब झंझटों से दूर होकर के सिर्फ आप क्या निकाल दीजिए, ए बी सी, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिव होने का क्या मतलब होता है, ठीक है, आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, देख रहा है नंबर से किस तरह से डिफर कर रहा है मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर में प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों तरफ से कम्यूटेटिव होता है। एक और प्रॉपर्टीज, जैसे में अगर कोई नंबर है, रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर देखो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ गया तो क्या लिखते हैं, एक्स बराबर 0, ये ना करते हैं। चलो हम तुमको मैट्रिक्स देते हैं, एक तीसरा जो लिख रहे हैं, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो, या फिर x इंटू वाई बराबर 0, क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, और करके ये नंबर के केस में होता है। चलो तुमको एक मैट्रिक्स देते हैं, जरा देखो, 1 2 1 2 इंटू -1 1 1 एंड -1, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बाबू, आ रहा है ना। लेकिन जो मैट्रिक्स ए है, क्या ये 0 है, क्या मैट्रिक्स भी 0 है, तो यहां पर ये संभव हो जाता है कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो जाए, लेकिन दोनों में से कोई मैट्रिक्स 0 ना हो, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि अगर कहीं मैट्रिक्स में से दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 0 आ गया, ए बी इक्वल टू अगर कहीं 0 आ गया, तो आप यहां पर ये नहीं लिख सकते हैं ए इक्वल टू 0 या फिर बी इक्वल टू 0, ये लिखने का राइट जो है आपका जो यहाँ पर खत्म हो चुका है। यानी कि हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स 0 ना हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, डिफरेंस पता चल रहा है। लेकिन नंबर में क्या होता था,
अगर प्रोडक्ट जीरो हो गया, या तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा, नहीं तो दोनों जीरो होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, नंबर में ऐसा भी होता था, यहाँ देखो कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो हम लिख देते थे एक्स बराबर जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको ऐसे लिख लो, थर्ड को, ठीक है, ए बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट इम्प्लाई ए इक्वल टू जीरो या फिर बी इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब हो गया जीरो मैट्रिक्स। जीरो का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। हम जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। यहां देखो, यह बाबू हम दे रहे हैं ए इक्वल्स टू 0 1 0 0। ठीक है, और तुमसे बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर निकालो। क्या लिखेगा, 0 1 0 0 इंटू 0 1, जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, करो पहले, करो, क्या आएगा, 0 1 यहां पर आएगा, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 0 आएगा, 0 0। पसंद आ रहा है? तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। जीरो मैट्रिक्स, लेकिन क्या ए जीरो है मेरा, नहीं ना। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स में कहीं पर आ गया आपका ऐसे ए स्क्वायर बराबर जीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो गलती से भी ये मत लिख दीजिएगा कि ए इक्वल टू जीरो। सुना रहा है, ये सब मैट्रिक्स में अलाउड नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में पॉसिबल है, जब उसका चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो डज नॉट इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो। ए क्यू इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ए इक्वल टू जीरो है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और चलो यहां देखो, ये तो हो गया। अच्छा, और एक चीज तो ऑब्वियस है कि अगर किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अगर हम ए इक्वल टू देते हैं, मैट्रिक्स कोई भी देते हैं 1 2 3 4 5 6, और बी हम मैट्रिक्स में देते हैं, या फिर वो का मतलब नल मैट्रिक्स। ये कितना का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का। अच्छा, इस पर क्या करते हैं, हम ले लेते हैं मैट्रिक्स 3 क्रॉस समथिंग ले लो, 3 क्रॉस 1 ही ले लेना, डाउन उतना का लेना, 3 रो रहे, यानी कि 0 0 0। अब ये जैसे ही आकर के मल्टीप्लाई होगा सबको क्या कर देगा, जीरो। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था मैट्रिक्स का, जो कि एकदम दिमाग में रहना चाहिए। क्या? हाँ, तो वही तो बोले हैं कि अगर बी अगर जीरो हो गया तो पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई जीरो मैट्रिक्स है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब जब मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर, ठीक है, हम लोग जो वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स लिख चुके हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स सब कर चुके हैं। ठीक है, माता पर हाथ रखना बाबू। अब जरा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर कुछ मैट्रिक्स है, जरा देखना। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक मैट्रिक्स देते हैं, जरा देखो इधर, ए इक्वल टू लिखना 2 -1 1
-2 3 -2 -4 4 -3 एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में A इंटू ए निकालो, तो इस मैट्रिक्स में A इंटू ए निकालो जल्दी, A इंटू ए निकालो। हो जाएगा आज भर में। पहला क्या आएगा 2 -1 1 -2 3 -4 4 नहीं आया इसका। भानु तेरा बा कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा चल इधर देखो, घर पे जाके करके देख लेना, लेकिन ध्यान से देखो मैट्रिक्स, जरा ध्यान से देखो, दोनों सेम आया है, बस सुना रहा है। दोनों सेम आया है। नंबर का अगर बात किया जाए, नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर वही आता है। वो नंबर है, जैसे दो नंबर है, एक है 1, दूसरा है 0। 1 का स्क्वायर करेगा 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेगा 0 आएगा। इसके अलावा कोई नंबर है क्या? नहीं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिसको स्क्वायर करने पर वही आ जाते हैं। और समझा रहा है, पता चल रहा है मैट्रिक्स किस तरह से नंबर से एकदम अलग है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स, ठीक है, को जो है बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि देखना जी, वीडियो में आ रहा है यहाँ पर यानी कि टाइटल पड़ेगा आइडेम्पोटेंट, IDEM, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें A स्क्वायर करने पर क्या आ जाए बाबू? A आ जाए। ठीक है, A स्क्वायर करने पर जिस मैट्रिक्स में A आ जाए उसको क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगला एक और सवाल देते हैं आपको। बस 2 आर्टिकल है, ठीक है, उसको बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके बस आपको ऑब्जर्व करवा रहे हैं। इसमें कहाँ कुछ लिखवाए थोड़े ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया, उसमें प्रॉपर्टीज आ गया। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और देते हैं मैट्रिक्स, जरा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैट्रिक्स है 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आराम से करो 3 बार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहीं से हाँ, ये दोनों को नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, सेम नहीं आएगा। ये अलग चीज़ है, ये अलग टाइप का मैट्रिक्स है, वो बता रहे हैं। ठीक है, इसको करो, आराम से करो, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन से भागो नहीं, मल्टीप्लिकेशन पे कंट्रोल करना है, नहीं तो आगे चल करके वहां पर लीनियर इक्वेशन जब सोल्व करना शुरू करेंगे वहां पर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर तेरा मोह मोह हो जाएगा। क्या आगे चल करके और खतरनाक रूप से आने वाला है, अभी से इसको कंट्रोल कर लो। पहले A स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्या क्या आया है? 0 3 -1 0 3 -1। जल्दी से ये वाला निकालो, क्या होगा ये? पहला क्या आएगा? 0, यहाँ पर अलग आएगा 9। ठीक, जीरो 9 और -1, बहुत सुंदर। ये क्या आया? A स्क्वायर। अब AQ निकालना है। AQ इक्वल टू क्या होगा बाबू? A स्क्वायर इंटू A। जल्दी से निकाल दो, अब तो ये आसान हो गया ना।
ओह वहां पर दिया है ना जी, क्या हम कर दिए 6। ओह ना 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 ना, अभी रखना है, वो सब काम का चीज है। इधर सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्यू, ए स्क्वायर मेरा कितना है बाबू, 0 3 -1 0 3 -1 0 9 -3। अब हम बोल रहे हैं थोड़ा एक क्यू निकाल दो, एक क्यू निकाल दो, निकालो जरा एक क्यू, उसी में ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करो। एक क्यू जब निकालने जाओगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 0 3 -1 0 3 -1 0 9 -3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 1 5 -2 को, 1 2 -1 को, 3 6 -3 को। यहाँ पर क्या आ गया बाबू, ये सब का सब आ जाएगा 0 0 आ रहा है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो है 3 पर जा करके मतलब कि ये 0 हो गया है, बस में आ रहा है। तो वैसा मैट्रिक्स जिस पर हम पावर बढ़ाते जाएं, ठीक है, और किसी एक खास समय के बाद वो 0 हो जाए, बस समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स। देखना जरा डिफिनेशन, हाँ, ए मैट्रिक्स, यहां पर ए मैट्रिक्स इज said to be a nilpotent matrix of order k, ठीक है। किस ऑर्डर का nilpotent मैट्रिक्स, k ऑर्डर का। इफ a to the power k equals to 0 and 0 matrix and a to the power k minus 1 not equal to 0 and a to the power k minus 1 not equal to 0। और सुना रहा है, ठीक है। वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इंटीजर। याद रखो बाबू, यानी कि इधर देखो, इसमें देखो, इधर देखो, इसमें जब हम करना शुरू किए तो कहां पे जाकर के 0 हुआ, 3 पर। ये थर्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और इससे पहले कहीं पर भी 0 नहीं हुआ है, कोई दिक्कत। यानी कि इसको जब आगे लेकर के जाओगे तो A4 भी 0 होगा, क्योंकि अब तो 0 0 आ चुका है। A5 भी 0 होगा, A6 भी 0 होगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, 3। वो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो इसके माथे पर चढ़ते ही इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो कौन है, 3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, A इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, A इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। A इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। आपको उसी तरह से 4 ऑर्डर के मिल जाएंगे, 5 ऑर्डर के मिल जाएंगे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो हो गया। एक और इससे पहले एग्जांपल दिए थे जिसमें कि प्रूफ किए थे ए स्क्वायर बराबर 0 था। ए स्क्वायर बराबर क्या था, 0 मल्टीप्लिकेशन में। जब आप बोले थे कि ए स्क्वायर बराबर 0 है तो ए नॉट, ऐसे लिखे थे, ए इक्वल टू 0 1 0 0। इसको ए स्क्वायर किए थे तो क्या आ गया था, 0, कोई दिक्कत। तो ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, कौन सा ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। यहां पर ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आप सुना रहा है, आगे बढ़े, ठीक है। आज का लास्ट आर्टिकल है, ठीक है, यहां देखना। एक मैट्रिक्स देते हैं, जरा उस पर जरा करना, छोटा सा है, बस ए स्क्वायर निकालना है, बस ए स्क्वायर निकालना है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां देखो, ए इक्वल्स टू
-5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। अब बस हमको ए स्क्वायर निकाल के दिखा दिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल के दिखाइएगा। इसको जब करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन सा मैट्रिक्स है ये? यूनिट मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि तुम्हारा क्या आ गया? आई आ गया, आइडेंटिटी आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाए, वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। 3 केस था। पहला केस स्क्वायर, इधर पावर दे रहे हैं 0 आ जाए, पावर दे रहे हैं वहीं आ जाए, या फिर पावर देने पर क्या आ जाए? 1 यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। और समझा रहा है? तो अगर स्क्वायर करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, इसको नाम देते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। INVOLUTORY, स्पेलिंग सही है ना? INVOLUTRY, ठीक है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स such that a matrix A such that A square equals to I, A square equals to I, यानी कि I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा छोटा सा लाइन बोलते हैं, याद रखो। एक मैट्रिक्स होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसको पावर दे तो वहीं आ जाए। और समझ आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको पावर कितना दिए? 2। ओए इधर देखो, इस पर पावर कितना दिए? 2। यही आ गया ना? ये पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है, इसका पीरियड कितना है? 2 है। इसका पीरियड कितना है? 2। कोई दिक्कत? ये पीरियोडिक मैट्रिक्स नहीं है, ये तो 0 हो गया, क्योंकि इसको अब कितना हो पावर देगा? ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आया, ए क्यूब 0 हो गया। अब कितना हो इस पर पावर दोगे, ये कभी 0 होने वाला नहीं है। ये इसका कोई पीरियड नहीं है, कोई पीरियोडिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा इसी में क्या करो, एक बार थोड़ा सा और कष्ट कर लो, एक बार ए क्यू निकाल दो इसमें। अब तो छोटा छोटा नंबर है, ए क्यू निकाल दो जरा, ए क्यू निकाल दो। हाँ इसमें जरा मल्टीप्लाई करो, ए क्यू निकाल दो। जब इसमें ए क्यू निकालोगे, ये क्या है? आइडेंटिटी है ना। इधर जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। कोई दिक्कत? यानी कि ए क्यू इक्वल्स टू, यहां देखो आई इंटू ए हो जाएगा, यानी क्या आएगा? ए ही। कोई दिक्कत? तो ये जो मैट्रिक्स था इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि पावर 3 देने पर क्या आ गया? वही आ गया। अरे इसको जब करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा। बस सुना रहा है? और वैसे भी किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, उसके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ऑर्डर का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइन जाएगा, इधर देखो, क्योंकि जैसे ही ये जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, इन सबको वैसे ही रखेगा, बाकी दोनों को क्या कर देगा? 0। देख इधर किससे बना है? 1 0 0 से। इधर देखना किससे बना है? 1 0 0 से। जैसे ही 1 0 0 यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इस सब में क्या से मल्टीप्लाई होगा? 1 से, इसमें 0 से, इसमें 0 से, ये दोनों खत्म हो गया। और जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बचेगा? -5 3 1, वही हो जाएगा। और जब ये जाएगा तो 0 1 0, इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, इसको बचा के रखेगा, वही रह गया। फिर जब तीसरा जाएगा, इन दोनों को 0 करेगा, इसको बचा के रखेगा।
ठीक है। तो यानी कि थर्ड मतलब कि अपना दे देना पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ ए टू दी पीरियोडिक ऑफ ऑर्डर के, ठीक है। ऑफ यहां पर लिख देते हैं, यहां पर बेटर है, इधर इधर यहां देखो, periodic matrix. A matrix is said to be periodic, said to be periodic of order k if a to the power k equals to a, ठीक है, where k is the smallest positive integer, smallest positive integer, और यहां पर लिख दो and a to the power k minus 1 not equal to, छोड़ कोई जरूरत नहीं है, where k is the smallest positive integer, और सुना रहा है, and k greater than 1 where k greater than 1, एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहां से पता चल रहा है कि क्या क्या पता चला बाबू, यहां देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, ठीक है। यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इधर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैज पीरियड 2, पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरा आया ये जो था, ठीक है, ये क्या था, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैज नो पीरियड, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है नो पीरियड, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और जब ये जीरो हो गया, ठीक है, अब कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही आएगा, अब वो मैट्रिक्स तो आने से नहीं रहा, तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। पीरियड का मतलब जो रिपीट करे। तीसरा यहां पर जो पढ़े इनवॉल्यूटरी, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैज पीरियड 3, बस डन आज का, समझ में आया।